जनपद पंचायत शाहपुरा में एक बार फिर जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका आर्मुक के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल सहित 11 जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आगामी 9 अप्रैल को प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जनपद उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीपीडीपी ब्लॉक स्तरीय वार्षिक कार्य योजना के लिए पूर्व में 29 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में विधिवत रूप से 15 सदस्यों की उपस्थिति में कार्य योजना पारित कर दी गई थी। इसके बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय द्वारा 2 अप्रैल को एक नया सूचना पत्र जारी कर 9 अप्रैल को पुनः वही एजेंडा लेकर बैठक बुलाना पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 45 का उल्लंघन है। धारा 45 के अनुसार जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकें समय समय पर नियमानुसार आहूत की जाती हैं और उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। यदि एक बार किसी प्रस्ताव को विधिवत रूप से पारित कर दिया गया तो उसे पुनः बिना वैधानिक कारणों के संशोधित या दोहराया नहीं जा सकता। इस धारा का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाव करना है। सदस्यों का आरोप है कि पुनः बैठक बुलाकर पहले से पारित कार्य योजना में फेरबदल करने का प्रयास इस धारा का उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बैठक दोबारा बुलाने की मंशा जनपद अध्यक्ष के निजी हितों से जुड़ी है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष प्रियंका आर्मो पूर्व में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए सदस्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती रही हैं। इससे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। इसमें 17 में से 11 सदस्यों ने उनके खिलाफ मतदान किया था। जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने कहा कि पूर्व बैठक में अनुमोदित एजेंडे को दोबारा चर्चा में लाना पूरी तरह से विधि विरुद्ध है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अन्य सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि पूर्व में पारित कार्य योजना में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है या उनकी मांगों की अनदेखी की जाती है तो वे न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे। यह पूरा घटनाक्रम जनपद पंचायत शाहपुरा में प्रशासनिक अनियमितताओं और आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस स्थिति पर क्या रुख अपनाता है और मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। एक समान सभा की बैठक हुई थी जिसमें सम्माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है सूचना पत्रक 21/3/2025 को जारी की गई थी। उसमें बीपीडीपी का अनुमोदन का एजेंडा था और 29/3/2025 को समान सभा की बैठक हुई। उसमें माननीय विधायक जी के सहित हमारे 15 जनपद सदस्य 17 में से 15 जनपद सदस्य उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में बहुमत के साथ जो है बीपीडीपी की कार्य योजना बनाई गई। इसके बाद जब अब हमने देखा कि 2/4/2025 को पुनः समान सभा की बैठक की सूचना पत्रक डाली गई है जिसमें पुनः बीपीडीपी का प्रस्ताव का अनुमोदन लिया जाना उसमें प्रस्ताव पत्रक पे दिया हुआ एजेंडा के रूप में। पंचायती राज अधिनियम ये कहती है, पंचायती राज अधिनियम की धारा 45 ये कहती है कि कोई भी विषय यदि समान सभा की बैठक पर सहमति द्वारा निपटा लिया गया हो तो उसको पुनः 6 महीने तक आप सदन के अंदर नहीं ला सकते, उसको एजेंडा आप जारी नहीं कर सकते। यदि कतिपय स्थिति पे ऐसा सुधार करना आवश्यक हो तब 3/4 बहुमत के ऐसे सदस्य जो सदन में मत देने का अधिकार रखते हैं, ऐसे 3/4 जब सदस्य लिख के देंगे उस स्थिति पे ही आप दोबारा ऐसे एजेंडा को आप जारी कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम की सीधे धज्जियां उड़ाई जा रही है और इससे हम सभी जो है जनपद सदस्य 11 जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं सब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऐसी बैठक का हम बहिष्कार करेंगे। और अभी हमने सीओ साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय को भी देंगे, जिला पंचायत सीओ को भी देंगे। और यदि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता और पंचायती राज अधिनियम के विहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता तो हम माननीय न्यायालय का शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। हम सभी 11 सदस्य एकजुट हैं और एकजुट के साथ हम एक जो पंचायत अधिनियम जो कहता है उसके साथ चल रहे हैं और निश्चित ही 29 तारीख को सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है कि जो बीपीडीपी कार्य योजना है, वार्षिक कार्य योजना 2025-26 उसका पूर्ण बहुमत के साथ और वह प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन अध्यक्ष के मनमाने रवैये के चलते उसी कार्य योजना के एजेंडे में डालते हुए पुनः
अभी 10 दिन के अंदर फिर बैठक बुलाई है। निश्चित ही यह उनके निजी स्वार्थ का मामला हो सकता है। और मैं कहता हूँ सदन में कोई भी प्रस्ताव हो, अगर बहुमत के साथ ही वह प्रस्ताव लाया जाता है और पास किया जाता है। हमारे जनपद में अगर आधे से अधिक सदस्यों की किसी चीज में सहमति है तो वह प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा ये प्रावधान ही है पंचायती अधिनियम में। उसी के चलते अब आज हम सब एकजुट हैं और निश्चित ही जो परसों जो बैठक है जो 9 तारीख को, उसका हम सब सदस्य बहिष्कार करते हैं और नियम के विरुद्ध है। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।